दोस्तों, पाकिस्तान का संदिग्ध युवक बिना वीज़ा पहुंचा जैसलमेर। आपको बता दें कि युवक है वो नेपाल के रास्ते यूपी में था और काफ़ी समय बाद यूपी के बाद वो जैसलमेर से फिलहाल 1.5 महीने से यहाँ निवास कर रहा है। आपको बता दें कि कोतवाल पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति है वो गांधी कॉलोनी के रिको इलाके में संदिग्ध व्यक्ति रह रहा है। उसको फिलहाल से है पूछताछ से वो की जा रही है। आपको खबर की पूरी जानकारी बता दें कि एक बिना वैध वीज़ा पाकिस्तानी युवक है वो नेपाल रास्ते वो जैसलमेर पहुंचता है। बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से यूपी में था, उसके बाद वो जैसलमेर पहुंचा है। उसके साथ एक सचिन चौधरी नाम का युवक है, उसको भी साथ में गिरफ्तार किया गया है। सचिन चौधरी द्वारा इन्हें पनाह भी दी गई है और यहाँ आने का रास्ता आइडिया सब उनके द्वारा बताया गया है। और सचिन चौधरी द्वारा इनका जो आधार कार्ड और बैंक डायरी और चेक बुक और मोबाइल भी इनके द्वारा दिलाया गया है। फिलहाल इस युवक से सुरक्षा एजेंसियाँ है और पुलिस प्रशासन है वो उसकी कड़ी पूछताछ की जा रही है और कैसे नेपाल रास्ते आया, इसका क्या मकसद था, उसकी जानकारी है वो आने बाकी है। फिलहाल जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी द्वारा इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया गया है। देखिए, जो जैसलमेर ज़िला है वो बॉर्डर पे स्थित होने के कारण विभिन्न एजेंसीज़, जैसे वो केंद्रीय एजेंसी हो, स्टेट एजेंसीज़ हो या फिर पुलिस हो, वो सब लगातार निगरानी रखते रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जो यहाँ पे अलाउड नहीं है वो यहाँ ना आए। इसी संदर्भ में हमें गोपनीय इनपुट प्राप्त हुआ था। एक विनय कपूर नाम का युवक जो कि यूट्यूबर है, पाकिस्तान का रहने वाला है, बिना किसी वैध लीगल डॉक्यूमेंट के इलीगल तरीके से नेपाल के रास्ते से भारत में एंटर होता है। कुछ समय गाज़ियाबाद रहता है और यहाँ जैसलमेर में आकर के रहने लगा। क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, सेंसिटिव जगह है और इसके बारे में जो इनपुट मिला उसके बेस पर हमने JIC कराई। सभी एजेंसीज के साथ में कोऑर्डिनेशन करके प्रॉपर डिटेल इंट्रोगेशन हुआ। उसमें सामने आया कि इस व्यक्ति ने कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स जो भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में इसे इस्तेमाल कर रहा था, जैसे वो आपके आधार कार्ड हो, जैसे वो बैंक अकाउंट्स हो, जैसे वो और भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ये बना रहा था। और इसका साथ देने वाला जो एक व्यक्ति सचिन चौधरी जो गाज़ियाबाद का रहने वाला था, जिसने इसको पाकिस्तान में करेंसी भी ट्रांसफ़र की, इसको इंडिया एंटर होने में मदद भी की, उसको भी हमने डिटेन किया है। और दोनों व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार करके जो कानूनी सम्मत कार्रवाई हम के खिलाफ कर रहे हैं। इनसे डिटेल पूछताछ के तहत और भी कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कोई रैकेट चलाते हैं या फिर ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल पूछताछ कर रहे हैं। मेंसिरिया है, उसके बारे में अभी भी पूछताछ चल रही है, अभी भी इंट्रोगेशन है चल रही है और अभी भी PC पे हैं दोनों मुलजिम। और भी किन लोगों ने इनका साथ दिया, क्या ये ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे थे या और भी ऐसे लोग हैं जो भारत में बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के आ रहे थे, इसके संदर्भ में हम गंभीरता से पूछताछ कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी आमजन से अपील करना चाहूँगा, इस तरह का कोई भी व्यक्ति जो बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के जैसलमेर ज़िले में आया है, तुरंत पुलिस को सूचना दें। हम उस पर विधिक सम्मत कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से ये मैं निवेदन भी करना चाहूँगा, बिना वैध लीगल डॉक्यूमेंट्स के बॉर्डर जिला है जैसलमेर, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना आए, अन्यथा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके जो उसके यूट्यूब के वीडियोस हैं, जो फ़ोन इसके पास थे, उन सब का टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है और कैसे ये व्यक्ति बिना लीगल डॉक्यूमेंट्स के इसने ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, किन लोगों ने इनका सहयोग किया, वो उस पर डिटेल अनुसंधान जारी है। और जिन व्यक्तियों ने इसको सपोर्ट किया, प्रथम दृष्टया सचिन चौधरी नाम के युवक ने इसकी मदद की है, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है और डिटेल अनुसंधान जारी है। और सभी एजेंसी से हम कोऑर्डिनेशन में हैं, डेटा शेयरिंग भी कर रहे हैं और एक टीम वर्क के रूप में कार्य करके इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। कि मैंने आपको पहले बताया कि इसने भारतीय जो डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे वो आधार कार्ड है और भी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, बैंक अकाउंट्स है, 3-4 बैंकों में इसने बैंक अकाउंट्स भी बना लिए थे। तो इस तरह से इसने आइडेंटिटी जो है वो एक भारतीय रूप के रूप में इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया था, परंतु ये एजेंसी की नज़र से नहीं बच पाया और इसको हमने जो है JIC के अंदर जो एविडेंसेस आए उनके तहत हम लोग लीगल एक्शन हम कर रहे हैं। इससे पहले भी ये लीगल तरीके से आया था और इसकी समाज के और इसके दूर के रिश्तेदार यहाँ रहते हैं और जो भील समाज के मौजूद लोग हैं उनसे भी हमने वेरीफाई कराया और सभी जो लोग जिनके संपर्क में ये आया है, कोई देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त है या नहीं, इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है। आगे जैसी सूरत हाल होगी आपको बता दी जाएगी। हो गया था इसको और भारत में आए हुए भी इसे काफ़ी समय हो गया है
और इसके तहत ही जो हमारे जो लीगल एक्शन है वो भी पुराने आईपीसी के प्रावधानों के तहत इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। समय इसको हो गया था और ये गाज़ियाबाद पहले रह रहा था, लगभग 1.5 महीने पहले ये यहाँ पे जैसलमेर आया है। तो भी कोई लॉन्ग टर्म वीज़ा पे एलटीवी या फिर कोई लीगल प्रोसेस से आया है वो अलग बात है, परंतु अगर कोई वैध डॉक्यूमेंट के थ्रू नहीं आया है और अगर कोई व्यक्ति सेंसिटिव इलाकों के अंदर बिना के परमिशन के जाता है तो उसकी भी हम अनुसंधान कर रहे हैं, क्योंकि जैसलमेर के अंदर काफ़ी थाना क्षेत्र हैं जो प्रतिबंधित एरिया के रूप में आते हैं और स्पेशली कोई पाकिस्तानी नेशनल अगर आता है तो वो बड़ा सेंसिटिव मैटर है। पुलिस ने और जो सेंट्रल एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन से ये अच्छी कार्रवाई की है और आने वाले समय में भी कोई व्यक्ति अगर इस तरह से आने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ विधिक सम्मत कार्रवाई की जाएगी।